अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मकदूम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जीएचएमसी की मेयर गढ़वाल विजयलक्ष्मी ने कहा है कि लोगों के जरिए इस्तेमाल किए जाने वाले खाने की हिफाजत और मेयार के तहफ़्फ़ुज़ के मकसद से होटल्स और रेस्टोरेंट का बाकायदगी से मुआयना किया जा रहा। इस माह की 22 तारीख को मेयर ने चादर घाट के आजाद मार्केट का अचानक मुआयना किया और देखा कि 2 मुर्गे की दुकानें इंतहाई नामुनासिब हालात में चल रही और चूहे वहां घूम रहे। उन्होंने कहा कि जीएचएमसी के अहदेदारों को फौरी तौर पर दुकानों को बंद करने का हुक्म दिया गया। सर्कल 14 डिप्टी कमिश्नर असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ वेटरनरी और डिप्टी डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफिसर सर्कल 14 जीएचएमसी के अफसरान की टीम ने रशीद हुसैन स्टॉल नंबर 3 और कलीम हुसैन स्टॉल नंबर 3 के जरिए चलाई जाने वाली चिकन शॉप्स का मुआयना किया है। इस मुआयने में 1600 से ज्यादा प्राइस। उन्होंने कहा है कि परिंदे 30 किलो ड्रेस चिकन और 7 किलो जिगर बरामद हुए हैं। सेहत-ए-आमा और हिफाजत के पेश नजर महकमा वेटरनरी ने चिकन और जिगर को कब्जे में ले लिया है और दुकानदारों को 2 घंटे के अंदर वाइल्ड परिंदों को ले जाने का हुक्म दिया है। उन्होंने कहा है कि इस वक्त कुछ एमएलसी और जीएचएमसी वार्ड मेंबर वहां पहुंच चुके हैं और जीएचएमसी के अहदेदारों को धमकी दी है और कुछ शरपसंदों ने जबरदस्ती जब्तशुदा सामान को छीन लिया। कबल अक्टूबर को गोशा महल सर्कल वेटरनरी ऑफिसर ने सेहत आमा के उसूलों की खिलाफ वर्जी करने पर 2 दुकानों के मालिकान को नोटिस जारी की थी। हैदराबाद जोन के डिप्टी डायरेक्टर जीएचएमसी ने भी जीएचएमसी एक्ट की दफा 521, 622, 487 और 596 के तहत दुकानें खाली करने के अहकाम जारी किए हैं। 1955 ताहम जब दुकानें मालिका ने नोटिस वसूल करने से इनकार कर दिया है तो उन्हें दीवार पर चिपका करके रजिस्टर्ड डाक के जरिए भेज दिया गया। आइन और रिजर्वेशन कभी खत्म नहीं होगा, इसका ख्याल इजहार मेंबर कानून साज कौंसिल और साबिक चेयरमैन यूपी शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल ने आज डॉक्टर अंबेडकर महासभा में मुनक़िद यौम दस्तूर के मौके पर मेहमान खुसूसी के तौर पर किया है। उन्होंने कहा है कि जब तक ये मुल्क आइन और रिजर्वेशन रहेगा। डॉक्टर निर्मल ने कहा है कि आइन और रिजर्वेशन के खत्म होने का खौफ उन लोगों ने पैदा किया है जो खुद रिजर्वेशन और डॉक्टर अंबेडकर की सख्त मुखालिफ है। कुछ लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न तक नहीं दिया और पसमानदा तबकात के लिए बनाए गए लेकर कमीशन और मंडल कमीशन के सिफारिशात पर अमल नहीं किया है। डॉक्टर निर्मल ने कहा है कि आर्टिकल 17 के जरिए अंबेडकर ने अछूत के खात्मे का इंतजाम किया। आर्टिकल 330 के जरिए उन्होंने पार्लियामेंट और कानून साज असेंबली में रिजर्वेशन का इंतजाम किया। आर्टिकल 16 और आर्टिकल 335 के जरिए सरकारी मुलाजमत में दलितों के लिए रिजर्वेशन का इंतजाम किया गया। डॉक्टर निर्मल ने कहा है कि आइन हिंदुस्तान की रूह है। उन्होंने आज यौम दस्तूर पर पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाने पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। उत्तर प्रदेश के नायब सदर शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन श्री विश्वनाथ ने ये बात यौम दस्तूर के खुसूसी तकरीब के मौके पर कही, जिसका एहतमाम सरकारी सतह पर लोक भवन में किया गया था। देखिए, संविधान हमारा जो लागू हुआ उसका ये 75वां संविधान दिवस है, जिसको हीरक जयंती के रूप में भी हम लोग मानते हैं। और बाबा साहब का ये देश के लिए समर्पित संविधान सभी समाज, सभी समुदाय और दलित शोषित पीड़ित नारी समाज के लिए बराबर का हक, अधिकार और सम्मान के लिए समर्पित है। हकीकत यह है कि देश की आधी आबादी जो नारी समाज है, चाहे जिसी समाज, समुदाय और मजहब की हो, सबको अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने हिंदू कोटा बिल लाए और उस समय लोगों ने विरोध किया तो उन्होंने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा इसलिए दिया कि अगर हम आधी आबादी नारी समाज को सम्मान न दे सकें, जिनसे आने वाली नई पीढ़ियां तैयार होती हैं, तो मेरा कानून मंत्री पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। आज इस मौके पर आप सरकार को भी कुछ संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, सरकार में पूरे देश को संदेश देना चाहेंगे कि संविधान है एक ऐसा व्यवस्था है जिस व्यवस्था के तहत हम देश को और समाज को उन्नत के दिशा में ले जा सकते हैं, बराबर का अधिकार दे सकते हैं और बराबर का सम्मान दे सकते हैं। अगर हम संविधान को ही माने और संविधान को ही सही रूप से पढ़ित और लागू करें तो निश्चित है कि देश और समाज और सभी
दबे कुचले शोषित वंचित समाज का उत्थान हो सकता है। AIMIM चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP हैदराबाद की क़ियादत में GHMC ने कारवान हल्के में जगहों और कचरे के खतरे से 2-4 मुकामात से कचरा उठाने के लिए 50 नए साइकिल रिक्शा शामिल किए हैं। AIMIM और कारवान MLA कौसर मोहिउद्दीन की नुमाइंदगी के बाद उन कूड़े से भरे रिक्शों को मंजूरी दे दी गई है, जिसे आज हकीमपेट AIMIM के दफ्तर में लॉन्च किया गया और GHMC की सफाई करने वाली टीमों के हवाले किया गया है। इस तकसीम के दौरान AMOH कारवान सर्कल AIMIM एरिया यूनिट के सुदूर सरगर्म कारकुनान मौजूद रहे। संगारेड्डी स्टाफ रिपोर्टर मोहम्मद चांद पाशा ने अवाम की जानिब से शिकायत मौसूल होने के बाद उन्होंने मनपल्ली मंडल का दौरा किया है और वहां पर देखा कि अवाम को जो पानी सरबराह किया जाता है वो पानी अवाम पीती है। इस पानी की हालत निहायत ही खराब है और पानी में गंदगी देखी गई है और कफ देखा गया है, जिसके बाद स्टाफ रिपोर्टर मोहम्मद चांद पाशा ने हुकूमत से अपील की है कि वो लापरवाह अहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। देखिए चांद पाशा का मज़ीद क्या कहना है। हजारों लाखों लोग पी रहे हैं, कई लोग लाखों लोग ये बीमार पड़ रहे हैं। यहाँ पे ये देखिए ये गलीस पानी है, फिल्टर पानी बोल के बोल रहे हैं। लाखों लोग पानी पी के बीमार पड़ रहे हैं, कई लोग परेशान हो जा रहे हैं। ये देखिए ये पूरा यहाँ पे मीडिया वालों को और अंदर आने का परमिशन ये बोल के बोल रहे हैं। ये देखिए आपको पूरा पानी बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे ये देखो पीने का पानी है, फिल्टर पानी है। ये यहाँ पे ये देखिए ये कितना गलीस पानी है। ये देखिए यहाँ पे कितना गलीस पानी है। ये लाखों करोड़ों लोग पानी पी रहे हैं ना। ये फिल्टर पानी कैसा होता है बताइए जरा। ये जल्द से जल्द इनको ऑफिसर अपने सख्त से सख्त कार्रवाई करके इनको सस्पेंड। ये बीमार पड़ रहे, ये फिल्टर पानी कहते हैं। ये देखो ये ऐसा पानी से फिल्टर पानी में देखो गलीजात है। ये गलीजात पानी है। ये लोग कई लोग हजारों लाखों लोग पी रहे हैं, कई लोग लाखों लोग ये बीमार पड़ रहे हैं। यहाँ पे ये देखिए ये गलीस पानी है, फिल्टर पानी बोल के बोल रहे हैं। लाखों लोग पानी पी के बीमार पड़ रहे हैं, कई लोग परेशान हो जा रहे हैं। ये देखिए ये पूरा यहाँ पे मीडिया वालों को और अंदर आने का परमिशन ये बोल के बोल रहे हैं। ये देखिए आपको पूरा पानी बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे ये देखो पीने का पानी फिल्टर पानी है। ये देखिए हाईटेक न्यूज़ TV चैनल स्टाफ रिपोर्टर्स मोहम्मद चांद पाशा। देखिए कई लोग शिकायत कर रहे हैं। जनता शिकायत करने की वजह से मैं यहाँ पे मुनपल्ली मंडल आया हूँ पानी चेक करेंगे बोल के। ये पानी गलीस पानी है। यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं वो दे ज़रा फिल्टर हो रहा है पानी बोल के। पानी फिल्टर हुआ तो ये कफ कैसा आता है, इसका सवाल का जवाब होते देना चाहिए। क्यों बोलते हैं ये मुनपल्ली मंडल और तेलंगाना में आता है। हमारी हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं हम चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब से, संगारेड्डी के कलेक्टर मैडम से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे आइए, अपनी आंखों से देखिए। मैं अभी अपनी आंखों से देख रहा हूँ। मैं अभी सको तो यहाँ पर ही छू मैं। क्यों बोलता अंदर जाने नहीं दे रहे। इससे पहले भी आया था मैं पानी चेक करेंगे बोल के। नए चेक करने दिए, फिर आज भी आया हूँ मैं। देखिए हकीकत में पानी में पूरा कफ का निकल रहा है और पानी में कचरा भी है और गंदगी भी, गंदा बू आ रही। पानी कैसा पानी पीते नहीं मालूम है। हजारों लाखों लोग पानी पीते हैं, ये फिल्टर होता बोल रहे। इसमें काफ़ी लोग शिकायत कर रहे हैं इसमें केमिकल मिल रहा है, केमिकल का पानी मिल रहा है बोल के। अगर केमिकल का पानी नहीं मिला है तो मीडिया वालों को क्यों एंट्री होने नहीं दे रहे, मीडिया वालों को क्यों चेक करने नहीं दे रहे। यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मैं। क्यों बोलते हाईटेक न्यूज़ TV चैनल आप जनता का है, आवाम का है। अपने आंखों से देख के हम लोग ये सब्जेक्ट लगाते हैं। हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फेसबुक में ट्विटर में भी लगाना। और ये बात सच है, हकीकत है। मैं अपने आंखों से देखा हूँ गलीस पानी है, यहाँ पे कचरा है और बदबू आ रही पानी में। इसलिए तो होदेदारों से रिक्वेस्ट करते हैं यहाँ पे आइए, अपनी आंखों से देखिए। क्योंकि तो ये पानी वो आने से कई लोग बीमार पड़ रहे हैं। जी हाँ, हालात ख़राब हो रहे हैं। हाँ, बदबू आ रही पानी में और ये पानी में कफ निकल रहा है। अगर केमिकल का पानी नहीं मिला है इत्तेफाक से तो फिर हम मीडिया वालों को अंदर जाने क्यों नहीं दे रहे, क्यों चेक करने नहीं दे रहे। देखिए पानी टाकी में भी गलीस पानी आ रहा है, वो आ रही है। मैं अपनी आंखों से देखा हूँ, मैं खुद ये वीडियो न्यूज़ कवर करा हूँ मैं। हाँ, अगर ये हम सच्चाई जाहिर करते हैं तो हमारे मीडिया वाले पे हमला क्यों करते हैं भाई, क्या वजह से हमला करते हैं। इसका सवाल का जवाब हुकूमत तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी साहब जवाब देना पड़ता है। संगारेड्डी के हमारे SP मैडम भी जवाब देना पड़ता है। यहाँ पे आइए, मैं बताता हूँ। मैं अपने आंखों से देखो, देख के क्या फैसला करते करिए। कहीं को तो लाखों लोग, हजारों लोग पानी पी रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं। हाँ, इसका जल्द से जल्द इसका जवाब देना चाहिए। और जो गलती कर रहे हैं ऑफिसर उन पे एक्शन लेके उनको सस्पेंड करना बोल के डिमांड कर रहे हैं।
डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और वजीर ने मरकजी वजीर हवाबाजी जनाब राम मोहन नायडू के साथ तेलंगाना में हवाई अड्डों की तरक्की की दरख्वास्त की है। वरंगल हवाई अड्डे के ज़ेर-इल्तिवा क़याम के लिए मुकम्मल ताउन के अलावा वहां एक मुनासिब जगह मौजूद है। कोटागुडम के करीब हवाई अड्डा, जिसके लिए मरकज से ताउन के लिए उत्तम और रियासती अराकीन पार्लियामेंट में मजीद नए हवाई अड्डे कायम किए जाएंगे। ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन तेलंगाना ने चोरों के जरिए चलाए जाने वाले क्लिनिक्स पर छापे मारे हैं और 2 अलग अलग मुकामात पर फरोख्त के इरादे से गैर कानूनी तौर पर जखीरा शुदा दवाएं जब्त की है। बशमूल नीलामिर्री गांव, मोनाला गांव मंडल, जिला सूर्यापेट गांव और इसके अलावा अब्दुल्लापुर मेट मंडल, रंगारेड्डी जिला। तफसीलात तजसेल है। मुज़द्दिक़ा मालूमात की बुनियाद पर 25 नवंबर को ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के एहलकारों ने उन चोरों के हाथे पर छापे मारे जो खुद को रूरल मेडिकल प्रेडिक्शंस के तौर पर दावा कर रहे थे और अपने क्लिनिक में मुनासिब अहलियत के बगैर अद्वियात की मशक करते हैं। मदरजा झैल इहाते में छापों के दौरान ड्रग लाइसेंस के बगैर फरोख्त के लिए रखी गई अद्वियात की काफी मिक़दार बरामद की गई। बीसी कमीशन की पब्लिक इंक्वायरी आज मुकम्मल हो गई है। बीसी की हैसियत के मुताले के हिस्से के तौर पर बीसी कमीशन ने रियासत के 10 मुश्तरका अजला का 2 हिस्सों में दौरा किया और अवामी समाती की है। इसके बाद कमीशन के दफ्तर में 2 दिन तक रियासती सतह पर अवामी समाती हुई है। इस अवामी समात में मुख्तलिफ जात बिरादरी की दरख्वास्तें हलफनामी की शक्ल में मौसूल हुई है। जात की अंजुमन, रजाकार तंजीम और लोगों ने इस अवामी समात में बड़े पैमाने पर शिरकत की है। उन दरख्वास्तों के एक हिस्से के तौर पर दरख्वास्त की गई है कि बीसी को उनकी आबादी के तनासब से रिजर्वेशन फराहम किया जाए। मुख्तलिफ जात बिरादरी के नुमाइंदों ने अपने मसाइल और पसमानदगी को कमीशन के नोटिस में लाया है। खास तौर पर नैनी ब्राह्मणों को मंदिर के मुलाजमीन के तौर पर तस्लीम करना, गंगा पुत्रों के लिए मछली की तालाबों का 50% महफूज करना और खुद एहतराम इमारतें तामीर करने को कहा गया है। बीसी में ग्रुप्स की तब्दीली, मुख्तलिफ जातों के फेडरेशन की तश्कील और मजबूती जैसे मुख्तलिफ मसाइल कमीशन की तवज्जो में लाए गए हैं। अवामी पूछ-गूछ के बाद बीसी कमीशन के चेयरमैन मिस्टर जी निरंजन ने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में कहा है कि 10 मुश्तरका जिलाई मराकज और रियासती सतह पर मुनअक़िदा अवामी समात में कुल 1336 दरख्वास्तें मौसूल हुई है, जिन पर कमीशन जल्द ही समात करेगा। हुकूमत को रिपोर्ट पेश करेंगे। कमीशन ने उन तमाम लोगों को खुसूसी तौर पर मुबारकबाद दी है जिन्होंने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया था। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जिला कलेक्टर्स और अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो रियासत के अनाज खरीद मराकज में खरीदारी को तेजी से मुकम्मल करे और किसानों को इस तरह की परेशानी से बचने के अक़दाम करें। उन्होंने मंगल को सिविल सप्लाई वजीर उत्तम कुमार रेड्डी के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में जिला कलेक्टर्स से बातचीत की है। हैदराबाद के रियासती वज़रा नागेश्वर राव, पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, कोमाती रेड्डी, वेंकटा रेड्डी, कोंडा सुरेखा, जोपल्ली कृष्णा राव, रियासती हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा, तेलंगाना तमाम पहलुओं में पहले नंबर पर है। उन्होंने कहा कि अनाज की खरीदारी और अदायगी इस तरह सही तरीके से हो रही जिस तरह पहले कभी नहीं हुई। बयान में कहा गया है कि बारीक और 2-2 अक़साम अलग अलग उसूल किए जाएंगे। गल्ला फरोख्त करने वाले किसान को फौरी अदायगी की जाएगी और पतले अक़साम को बोनस दिए जाएंगे। वज़ीर आला ने हुक्म दिया है कि काश्तकारों को खरीदारी मराकज में हर किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम किया जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि उन्हें किसी भी किस्म की परेशानी न हो। वाज़ेह रहे कि जिला कलेक्टर खरीदारी मराकज पर मौसूल होने वाले अनाज की फौरी खरीदारी के लिए अक़दाम कर रहे और हर इस मामले में जहां बाजार की कीमत बाजारी कीमत से कम हो, इसे अवामी हुकूमत को चाहिए कि वो तमाम फसलों की मंडी में खरीदारी को यकीनी बनाए। कीमत रियासत में 66 लाख एकड़ में अनाज की काश्त की गई है। मजीद 20 लाख एकड़ पर फसल की कटाई बाकी है। सरहदी अजला से बोनस के लिए अनाज रियासत में आता है। अहदेदारों को इस अनाज के बारे में चौकन्ना रहना चाहिए। रियासती हुकूमत के मुशीर जनाब शब्बीर अली ने आज हैदराबाद के GMR एरन्ना में गांव चीफ मिनिस्टर श्री रेवंत रेड्डी के भाई की बेटी की शादी में शिरकत की और जोड़े को मुबारकबाद दी। तेलंगाना के गवर्नर श्री जिष्णुदेव वर्मा ने तेलंगाना हाई कोर्ट खांसी बाजार हैदराबाद में 75वें यौम दस्तूर की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। Respected dignitaries and honored guests, it is my privilege to address this esteemed gathering on the occasion of the 75th Constitution Day, commemorating the historic adoption of the Constitution of India on the 26th of November 1949. This marks 75 years since adoption of the Constitution. The nation will commemorate the occasion with year-long activities under the campaign Hamara Samvidhan, Hamara Swabhiman, towards building an inclusive, equitable and progressive India.
Let us all pay gratitude to the framers of this magnificent document with a solemn commitment to strengthen the democratic character of our nation. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. निजामाबाद शहर के नागारम में चंद दिन कबल मेयर निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन करण के शौहर डी शेखर पर हमले की वारदात मंजर आम पर आई थी। हमले की वारदात अंजाम देने वाले शेख रसूल की मां और बहनें, बीवी, बच्चे बेसहारा होने की इत्तला पर हाफिज मोहम्मद लई खान मर्द मुजाहिद ने इस गरीब खानदान को कानूनी इमदाद फराहम करने का ऐलान किया है। शेख रसूल की वालदा ने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा है कि उनके फर्जंद शेख रसूल को अराजी के मसले पर मुसलसल हरासा किए जाने से दिल बर्दाश्ता होकर इसने हमले की वारदात अंजाम दी। लेकिन इस वारदात के बाद शेख रसूल की वालदा, बहनों और बीवी बच्चों को नाकाबिले बयान मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा। उन्हें कोई मदद हासिल न होने की बिना पर बाज हमदर्द गोशों की जानिब से ये मशवरा दिया गया है कि हाफिज मोहम्मद लई खान कायद जमीयत उलमा से रब्त पैदा करे। शेख रसूल की वालदा ने कहा है कि उन्होंने हाफिज मोहम्मद लई खान से मुलाकात करते हुए अपनी तकलीफ को सुनाने पर हाफिज मोहम्मद लई खान ने एक मर्द मुजाहिद की तरह आगे आते हुए न सिर्फ आला पुलिस अहदेदारों से उनकी हमवार मुलाकात करते हुए इस गरीब खानदान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के सिलसिले में नुमाइंदगी की, बल्कि कानूनी इमदाद फराहम करने का भी यकीन दिया है, जिस पर इस गरीब मां ने मर्द मुजाहिद हाफिज मोहम्मद लई खान का शुक्रिया अदा किया है। हाफिज मोहम्मद लई खान कायदे जमीयत उलमा ने शेख रसूल के मकान पहुंचकर इसकी गरीब वालदा से मुलाकात की। बादशाह मीडिया से खिताब करते हुए निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के डिवीजन नंबर 10, 11, 12 और 13 में सरकारी खानगी अराजियात पर नाजायज कब्जेजात, गैंगवार और गुंडा गर्दी उनासिर को सियासी पश्तपनाही हासिल होने पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए महकमा पुलिस के अहदेदारों से पुरजोर मुतालबा करने पर जमीनात पर नाजायज काबिजीन और गुंडा गर्दी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की इजाजत दी है। उन्होंने कहा है कि भारतीय रानी कॉलोनी में मकानात की इंहिदामी कार्रवाई के बाद नाजायज काबिजीन के नाम सामने आने के बावजूद बराए नाम कार्रवाई की गई, जिसकी वजह से शेखर पर हमले की वारदात मंजर आम पर आई है। हाफिज मोहम्मद लई खान ने हुकूमत और महकमा पुलिस के आला अहदेदारों से जमीनात पर नाजायज काबिजीन और गुंडा उनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का हुक्म दिया है। वो बोले हाफिज साहब से मदद मांगो बोल के हम हाफिज साहब के पास गए, फिर मदद मांगने के लिए लोग बोलने से गए और हाफिज साहब हमको पुलिस कमिश्नर के पास ले गए और मिलाए उन्होंने वहाँ पे हमको कार्रवाई करना, हमको हाफिज साहब कानूनी कार्रवाई करना। कमिश्नर साहब के पास लेके गए हमको हाफिज साहब, लोग बोलने से हाफिज साहब के पास मदद मांगने के लिए गए। हमको मदद कोई भी नहीं, हल्ला भी कोई लोग मदद नहीं कर रहे हमारे से, तो लोग ऐसा बोलने से हमें हाफिज साहब के पास गए और शुक्रिया अदा कर रही कि हमको हाफिज साहब के कानूनी तरीके से इससे हमको कोई मेरे बच्चों को जुल्म नहीं होना, किसी से जुल्म नहीं होना। अल्लाह रसूल के वास्ते कर रही ये हाफिज साहब जो भी है कानून तरीके से हमको मदद करना, उससे ज्यादा कुछ नहीं। हम शुक्रिया अदा करना चाह रहे और ये लोगों के जुल्म से उनकी मदद मांगना चाह रहे, कमिश्नर के भी साहब की मदद मांगना चाह रहे। हमको रात को ले जाके मिलाए, अब तब बच्चों को हमको जान का धोखा नहीं होना। हम गरीब लोग हैं, काम करके जीने वाले हैं और आजम रोड, धारू गली, लैन गली में काम करती, 10 साल 12 साल से काम करती। और हम ये बोले हाफिज साहब को, तो कमिश्नर साहब के पास ले गए, हमको शुक्रिया अदा करती मैं कमिश्नर साहब और हाफिज साहब हमको कानूनी मदद, कानून के जरिए से हमको मदद करना चाह रहे और जल्द से जल्द हमारे बच्चों को हाफिज साहब मदद करना चाह रहे, सब मिलके छुड़ा देना, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं बोल रही आपको मैं। शहर हैदराबाद के इलाके ईदी बाजार जहराबी दरगाह के करीब मौजूद अनमोल होटल के पास कारोबार करने वाले, तिजारत करने वाले अफराद को मुश्किलात का सामना है। बताया गया है कि ईदी बाजार जहराबी दरगाह अनमोल होटल की कारोबार करने वालों को वक्फ बोर्ड की जानिब से उनकी दुकानात पर कार्रवाई की गई है। देखिए मुकामी अफराद का इस ज़िमन में मजीद क्या कहना है। चला ले आप लोगों के नक्शे में नहीं है, वही कर रहे थे, अचानक आए बिना नोटिस के आप लोगों के सामने खान अहमद खान बोला पैसे दियो मैं रुकाते तोड़ना, कहाँ से लेंगे 5-5 लाख रुपए दुकान वाला, 5-5 लाख रुका दे। तो खान अहमद खान बोला ये बात 5 लाख रुपए के दुकान वाला दिया, तो मैं ये रुका कहाँ से लेंगे? रोज कमाने वाले, रोज खाने वाले 5 लाख रुपए हमारे लिए बहुत बड़ी रकम है, दिए तो ये काम करे। खान अहमद खान इतनी बड़ी रकम एक दुकान वाले से मंगा ले, 2022 15-15 हजार लिया,
फिर अगली बार बनने के बाद मिला है ना। हेलो सलाम वालेकुम भाई, इसाक बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर क्या है, बहुत चल रही है साहब यहाँ पर इतनी क्या है कि जुल्म पुलिस का है, वह हर चीज का है, कोई किसी का बल्दिया वाले का है और वो तो सब क्या है यहाँ पे वक्फ बोर्ड वालों का है, हर किसी का है ये जुल्म है, एमआईएम का भी है। किस बात को लेकर जुल्म चल रहा है? इस बात को क्या है, दुकाना गरीबों का इससे पहले 3 दफा हुआ ये डिमोलिशन करना, क्या से वो लोग बता रहे हैं आप दिल्ली के कैसा है, किराए नामे है ना, चाहे पूरे किराए है, सब ये है किराए नामे है, 60 साल का पुराने हैं हम लोग। किराया नामा 1980 का भाई जब बच्चा था तो जब ये नहीं था, दादा का मन गया हमें तो अभी नहीं हुआ था जब 1980 का किराया नामा, 1960 का भी किराया। हुकूमत से ये अपील करेंगे साहब, हमारे गरीबों की बात करें और कुछ बोलते सब ये करते जाए यहाँ पे। और जो वहीद है यहाँ पे, वहीद इंस्पेक्टर है, एरिया इंस्पेक्टर है यहाँ का, बहुत बट्टेबाज है यहाँ का। बल्दिया का नहीं होता, वक्फ बोर्ड का है। बल्दिया वाले का नहीं जाके अब जो और नोटिस दिए बोल के हमारे बोल रहे हैं, नोटिस दिए सर, नोटिस कुछ नहीं दिया हमारे को, बगैर निकल के हमारे को आके नोटिस दिए कि कोर्ट में केस चल रहा है यहाँ पर, ये बल्दिया को दिए सो ये पूरे करे दुकानों वाले, ये पूरे फाइल करे सो ये दुकान वाले। WP पेंडिंग में 32 तारीख की डेट है, 32 तारीख की डेट है, आज 27 तारीख को आज ही तोड़ दिया है पूरा। हियरिंग डेट है, उससे पहले 27 करने क्लास से गए था, खान अहमद खान का जो है ना निकालने का बोला ना, वीडियो लगाया, उसको लगाया सर नोटिस, उसको क्या करे मालूम है, हमारे से बगैर बोले के निकाल के चले गया होगा उन्हें। मेरी चिकन सेंटर है, मेरी इसाक चिकन सेंटर है। तो सामान था इसमें, सामान अभी भी पूरा सामान रखा हुआ है, देखिए पूरा डैमेज होगा, पूरा माल मर गया, बटर विटर कुर्सियां टूटी है, पूरा नया डब्बा बनाया खड़ा था, पूरा डैमेज होगा पूरा, अभी भी आप देख सकते हैं आप। सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी एमएलए और इनके अलावा सीपीआई भद्राद्री कोटागुड़म जिला सेक्रेटरी शब्बीर पाशा, सीपीआई रियासती एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान मोहम्मद मौलाना डांडी सुरेश, साबिक एमएलए चंद्रावती और जमोला जितेंद्र रेड्डी ने सीपीआई खम्मम जिला सेक्रेटरी को खराज अकीदत पेश किया। कामरेड फोटो प्रसाद, SK जानिमा, इर्रा बाबू और दीगर इस दौरान मौजूद रहे। पब्लिक गवर्नेंस के लिए सालाना तशक्कुर का पोस्टर जिसका MLC बालमोरी वेंकट ने इफ्तिताह किया। ग्रंथालय के रियासती चेयरमैन रियाज ने कहा, 21 में अवामी हुक्मरानी के लिए दिसंबर को हम शुक्रिया के तौर पर एक बड़े जलसे का इनेकाद कर रहे। बालमोरी वेंकट MLC ने कहा, अवामी हुकूमत बेरोजगारों के लिए काम करती है। मुलाजमत का नोटिफिकेशन जो BRS के तहत नहीं किया जा सकता, जब कांग्रेस हुकूमत आई तो इसे जारी किया गया। OU के 100 साल की तकरीबात के दौरान KCR में आए गए हैं और कांग्रेस हुकूमत अवाम के पास जाएगी और जिम्मेदारी से काम करेगी। 1 साल के अंदर 5800 नौकरियां भर दी गई है। 21 तारीख को अगर किसी को कोई परेशानी, शुकूक, शुबहात है तो हम जलसे आम में इस पर गौर करेंगे। उन्होंने कहा है कि जब भी बेरोजगारों के लिए कोई मसला होगा वो आधी रात को 12 बजे भी जवाब देंगे। बेरोजगारों के लिए सर्द मोहरी से काम करता है। चेयरमैन रियासती लाइब्रेरी रियाज ने कहा, अवामी हुकूमत आने के बाद तेलंगाना के लोगों को आजादी में नौकरी मांगेंगे। इसके अलावा भी बेरोजगारों की तजलील की गई। कांग्रेस की हुकूमत में बेरोजगारों के साथ इंसाफ होगा। साबिक MPV हनुमंत ने कहा, सावित्री ने समाज को तालीम देने के लिए बाई फुले के साथ स्कूल बनाए थे। लोगों के दरमियान तफावत को देखकर राहुल गांधी जात पात की गिनती का मुतालबा कर रहे। हम पोल को उनकी बरसी पर सुबह 9 बजे अंबरपेट अली कैफे पुल मुजस्सिमे पर खराज अकीदत पेश करेंगे। TPCC के सरबराह महेश कुमार गौर भी मेहमान खसूसी के तौर पर आ रहे। रियासत भर में फुले की यौम पैदाइश और यौम पैदाइश के प्रोग्राम मुनाकिद करके उनकी याद मनाना हर एक की जिम्मेदारी है। पोल के नजरियात को आगे बढ़ाते हुए अम्बेडकर ने आइन लिखा है। NDA आइन को खराब करना चाहती है। हर किसी को राहुल गांधी का साथ देना चाहिए जो जात पात की गिनती के लिए लड़ चुके हैं। आदि श्रीनिवास गवर्नमेंट ने कहा है कि KTR के इख्तिदार से महरूम होने के बावजूद उनके गुरूर में कमी नहीं आई है। वो ऐसी बातें करते हैं जैसे वो वहम में मुब्तला है कि वो अभी तक इख्तिदार में है। वज़ीर आला से लेकर कलेक्टर तक वो सबकी बात कर रहे। वो बिला फर्क खेल रहा है, चाहे वो जवान हो या बूढ़ा। हम सिलसिला कलेक्टर पर KTR के तबसरों की सख्त मजम्मत करते हैं। KTR एक कलेक्टर के तकब्बुर से बात कर रहे। कलेक्टर को कांग्रेस का रुकन कहना शर्म आनी चाहिए। वो न सिर्फ कलेक्टर की तौहीन कर रहा बल्कि धमकियां भी दे रहा। सूद के साथ अदायगी के बारे में हुकाम को तनबिया करना बराबर है। कासू गागा जा रहा क्योंकि कलेक्टर सिलसिला के KTR के जरिए पिछले 10 सालों से मिट्टी और रेत के डंडे निकाल रहे। KTR और उनके पैरोकार जलते पेट के साथ धमकियां दे रहे और
1000 एकड़ सरकारी अराजी केटीआर अपने पैरोकारों को खर्च के तौर पर बांध दिया है। कलेक्टर नाअहलों के हाथ में गई है। 150 एकड़ जमीन वापस ले रहे। केटीआर धमकी दे रहे हैं कि कलेक्टर अराजी के मामले में उनकी बात नहीं सुन चुके। हम चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से दरख्वास्त करते हैं कि वो सीआईडी के साथ अराजी के मामले की तहकीकात करें। केटीआर ने इतराफ किया है कि मैं इतना अच्छा नहीं हूं, मैं बहुत अच्छा हूं। लोगों ने इनकार किया है कि वो आदमी नहीं जब तक इसे डूबकर घर में ना बिठा दिया जाए। केटीआर कह रहे हैं कि रेवंत रेड्डी के दादा गिरने के बावजूद उनका एक बाल भी नहीं था। रियासती आईएएस ऑफिसरों के एसोसिएशन को कलेक्टर पर केटीआर के तबसरों का जवाब देना चाहिए। कलेक्टर की तौहीन करने वाले केटीआर से माफी मांगने का मुतालबा किया है और इसके अलावा आईएएस अफसरान की बिरादरी की जानिब से केटीआर के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज करवाई जानी चाहिए। तालीम और आईटी के वजीर नारा लोकेश ने अमरावती रियासत में गांजा मंशियात के मुकम्मल कंट्रोल के लिए लड़ने फील्ड लेवल पर आहनी कदम जमाने का हुक्म दिया है। गांजा और दीगर नशावर अद्वियात की कंट्रोल के लिए बनाई गई वज़रा की ज़ैली कमेटी का तीसरा इजलास सेक्रेटेरिएट में मुनाकिद हुआ था। मीटिंग की सदारत वज़ीर दाखिला अनीता वेंगलपोडी ने की है। इजलास में वज़ीर आला के हुक्म के मुताबिक एपी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के ईगल एलिट एंटी नारकोटिक्स ग्रुप फॉर लॉ इन्फोर्समेंट ईगल में तब्दील करने का फैसला किया है। टास्क फोर्स के तरीक़ेकार पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। अरकान ने तजावीज़ात पेश की है। भांग की काश्त को बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इस मौके पर वज़ीर तालीम और आईटी नारा लोकेश ने कई तजावीज़ात पेश किए हैं। उन्होंने कहा है कि रियासत में भांग की काश्त की शिनाख्त के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। भांग की काश्त को तबाह करने के लिए ड्रोन इस्तेमाल करने के अहकामात जारी किए गए। रियासत के तमाम स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, गाँव और वार्ड सेक्रेटेरिएट में 10 अरकान पर मुश्तमिल ईगल कमेटी तश्कील दी जाए ताकि गांजा और मंशियात पर काबू पाने के बारे में बेदारी पैदा की जा सके। कम्युनिटी पुलिसिंग भी की जाएगी। खवातीन के ग्रुप और आशा वर्कर्स को भी शामिल किया जाना चाहिए। मंशियात के मुज़र असरात से मुताल्लिक निसाब तैयार करने और तलबा को पढ़ाने की सख्त जरूरत है। पीडीपी एमएलए वहीदुर रहमान ने कहा है कि जारी करदा इस्तेहाक नोटिस के खिलाफ वर्जी कुछ नहीं है, लेकिन हमारी आवाज को खामोश करो। देखिए पीडीपी एमएलए वहीदुर रहमान का क्या कहना है। देखिए, मैंने भी अभी वो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का नोटिस देखा जो असेंबली के स्पीकर साहब ने निकाला है। अनफॉर्चुनेटली ये सरकार लोगों का मैंडेट लेकर लोगों को आवाज देने के लिए निकली है। पिछले 5-6 सालों में यहाँ जो घुटन का माहौल था कि लोगों को लगे हमें हमारी आवाज को कोई खतरा या खदशा नहीं है, लेकिन अब हम जब अपोजिशन में रह के यही बात असेंबली में करना चाहते हैं या कोशिश करते हैं कि असेंबली में लोगों की आवाज पहुंचे या उनके जो लोगों की जो एस्पिरेशन है, सेंटिमेंट्स है, वो यहाँ की असेंबली तक पहुंचे। तो हमने कोई ऐसी गलती तो की नहीं और 370 पे बात की, वो स्पीकर साहब ने कहा हमने सुनाई नहीं। फिर हमने 2 बार नोटिस दिया, 2 बार रेजोल्यूशन दिया, 1 बार अमेंडमेंट दी, उसको कभी एक्नॉलेज नहीं किया, उस फाइल को, उस डॉक्यूमेंट को भी गायब किया। तो अनफॉर्चुनेटली अगर गवर्नमेंट सिंसियर है तो कम से कम अगर बाहर कुछ नहीं, सड़कों पे नहीं, इस वक्त भी नौजवानों के खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट लग रहे हैं, कोई मजबूत नहीं है उनके यहाँ से। और हम लोग भी वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, 3, 4, 5 लोग हम टोटल है। वजीर उत्तम कुमार रेड्डी सीएम रेवंत रेड्डी के भाई रेड्डी की बेटी की शादी में शिरकत करते हुए देखे गए हैं। रुकन असेंबली चमला करण कुमार रेड्डी आरएनबी चेयरमैन और इसके अलावा राम रेड्डी ओहदेदारों ने रियासती वजीर सड़कों की मार्टों और सिनेमाटोग्राफी जनाब कोमती रेड्डी वेंकटा रेड्डी से मुलाकात की है। इस मौके पर पार्लियामेंट की दायरे इख्तियार में आने वाले कौमी शाहराहों पर तबादले ख्याल किया गया। जोकुल एमएलए की बीवी थोटा अर्चना ने, जिसने शादी की बहुत सी तकरीबात और नेक कामों में हिस्सा लिया है। टोटा अर्चना गारू जो जोकुल एमएलए टोटा लक्ष्मी कुंताराव की अहलिया ने आज बेचकुंडा, जोकुल और कांगती मंडलों में शादी की गई तकरीबात में हिस्सा लिया। जोकुल मंडल मरकज के नए अयप्पा स्वामी मंदिर में मुनाकिद पूजा प्रोग्राम में शिरकत की और बेचकुंडा मंडल सेंटर में नए घर में दाखिले की तकरीब में शिरकत की है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के मरहूम परपोते गढ़धर मालवीय जी आज की प्रयागराज में उनकी रिहाइश गाह पर उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर खराज अकीदत पेश करने की कोशिश की गई। इसके अलावा उन्होंने सौगवार लवाहीन से मुलाकात की और ताज़ियत का इजहार किया। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।